हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रिक नंबर 91 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 16 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम गुरुत्वाकर्षण अपना चैप्टर जिसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हम ये देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी को वस्तु अपनी तरफ बल से आकर्षित करती है। यानी अगर एक कोई पका हुआ सेब है तो वो ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना, वो ऑफकोर्स नीचे ही गिरेगा। तो इससे न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी जो होती है, हमारी जो धरती माता है, वो अपनी तरफ बल से आकर्षित करती है, अपनी तरफ चीज़ों को, वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर तरफ लगातार घूमता रहता है, वो पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह की प्रक्रिया करते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? इन संसार में प्रत्येक वस्तु पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यहाँ पे दो वस्तु हैं, एक ए और एक बी है। अब इनमें जो मास जो है, हमारा द्रव्यमान है, वो m और m है, एक बड़ा m एक छोटा m। उनके केंद्रों की मध्य दूरी और केंद्र की मध्य दूरी d है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमारे द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी इसके मल्टीप्लाई में समानुपाती का साइन ये होता है, और केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। समीकरण बनने कैसे कि एक और दो से ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ये वाला साइन है ये जी में चेंज हो जाएगा हमारा। अब जी अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुणवत्तीय स्थिरांक भी कहते हैं, और इसका सामान्य मान क्या होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm का स्क्वायर kg का स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण बल की सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें मुख्य हैं पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के चारों आटा, और समुद्र के जल से स्तर का बढ़ना और कम होना, नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए। आगे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, ये बताइए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा इसके महत्व लिखने हैं, तो वह बल जो हमें धरती से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा और जल स्तर में वृद्धि या कमी, और सूरज, और हम लिख सकते हैं नदी में पानी का बहाव और वर्षा के लिए। तीसरा प्रश्न है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या होता? तो गुरुत्वाकर्षण के बिना मनुष्य और अन्य जीव भारहीन होते, यानी उनमें कोई वजन ही नहीं होता। यदि हमारे पास कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वातावरण अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी और हम सभी भारहीन महसूस करेंगे, यानी हमारे पास कोई वजन ही नहीं होगा और हम हवा में उड़ेंगे। पृथ्वी सूर्य से टकराएगी और परिणाम स्वरूप अब पृथ्वी सूर्य से टकराएगी तो क्या होगा? हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के समीकरण में जी का क्या दर्शाता है और इसका मूल्य क्या है? तो जी अनुपातिक सिद्धांत है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। इसका स्वीकृत मान 6.73 इंटू 10⁻⁻11 nm का स्क्वायर kg का स्क्वायर है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन।
ऊपर की ओर फेंकी गई चीज़ें हमेशा नीचे क्यों गिरती हैं? आप ये भी यही सोचते हैं। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है। तो ऊपर की किसी फेंकी गई वस्तु एक बिंदु पर पहुंचकर नीचे आती है। यही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।